मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज देखिए, एनवायरनमेंट का हम नेक्स्ट टॉपिक आगे देखेंगे, यानी कि डिटेल स्टडी। गाइज तो देखिए, पर नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र, यानी कि स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। स्कोप क्या क्या है और किस किस क्षेत्र में आपका एनवायरनमेंट स्टडी आती है। और गाइज ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम, ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो है, यानी कि एनवायरनमेंट जो है आपका एक पेपर कंपलसरी कर दिया गया है। तो गाइज ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो गाइज देखते हैं आज का, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र। और प्लीज़ गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, और आपका प्यार मुझ पर बना रहे तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है गाइज, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट करते चलें, उससे आपको जल्दी लर्न होगा और लॉन्ग पीरियड तक आपको याद रहेगा गाइज, और आप जल्दी से नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं गाइज, पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। देखते हैं भूगोल के आदि स्वरूप, यानी कि जो ज्योग्राफी है, भूगोल का आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप तक सीमित था। यानी कि ज्योग्राफी में जो पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र था वो बाह्य स्वरूप, यानी कि बाहरी स्वरूप में ही सीमित था। ठीक है गाइज, ज्योग्राफी में भी पर्यावरण मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, समय के सापेक्ष पर्यावरण अध्ययन में उत्कृष्ट। समय के सापेक्ष पर्यावरण अध्ययन में उत्कृष्ट का समावेश होता गया, यानी कि समय के साथ साथ जो है पर्यावरण में आगे आगे समावेश होता चला गया है, कुछ चीज़ों को जोड़ दिया गया है, समावेश का मतलब होता है। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं, अध्ययन भूगोल की विभिन्न शाखाओं में बिखरे पड़े थे। जो अध्ययन था भूगोल की शाखाओं में, यानी कि कई ब्रांचेज बटी हुई थी, शाखाएं थी, तो उनमें बटा हुआ था। इनको यानी कि जो बिखरा पड़ा था, जो शाखाएं ब्रांचेज में बटा हुआ था पर्यावरण, उनको सुपुंजित कर पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप प्रदान किया गया। अब उनको जो है सभी को एक साथ इकट्ठा करके, सुपुंजित करके, ठीक है, सुपुंजित का मतलब इकट्ठा करके उनको जो है पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप प्रदान किया गया। साथ ही साथ मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों तथा तन्निहित परिणामों के अध्ययन को इसका मूल उद्देश्य माना गया है। अब आगे देखते हैं गाइज, तो देखते हैं गाइज, राजीव गांधी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए हैं तो उनको आपको नोट करना है, जो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर के लिए, वन वर्ड्स क्वेश्चन आंसर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन, यानी कि जो राजीव गांधी थे उनके नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन हुआ, यानी कि बना, 17 सितंबर 1985 को किया गया। तो गाइज ये ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चन बनेगा, यानी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय किसके नेतृत्व में बना, तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा गाइज राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किस डेट को हुआ, यानी कि किस डेट को हुआ, तो 17 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा गाइज, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किस सन में हुआ, तो देखिए गाइज 1985 को हुआ। तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। ठीक है गाइज, मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में से क्वेश्चन और आंसर में से आंसर बनता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आता है गाइज, IAS PCS रेलवे कोई भी एग्जाम हो सभी में अक्सर आता है गाइज। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन आएगा आपका, पर्यावरण अधिनियम संरक्षण किस सन में पारित किया गया, तो पर्यावरण अधिनियम संरक्षण जो था 1986 में पारित किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना, अब देखिए गंगा कार्य योजना
किसके शासनकाल में स्वीकृत हुई? तो गंगा कार्य योजना यानी कि GAP। तो GAP की फुल फॉर्म गाइज, कभी कभी आपको फुल फॉर्म एब्रीविएशन आती हैं, यानी कि GAP की फुल फॉर्म क्या है? तो GAP की फुल फॉर्म है गंगा कार्य योजना, यानी कि गंगा वर्क प्लान। ठीक है गाइज, गंगा वर्क प्लान। कब स्टार्ट हुआ है? तो सन पूछ लेगा एग्जामिनर, तो 1985 ईस्वी में। तो सन अगर आती है तो 1985 ईस्वी में लिखेंगे। ठीक है गाइज, गंगा कार्य योजना का स्वरूप किसने प्रदान किया? तो राजीव गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं गाइज। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको लर्न करने हैं, अपनी नोटबुक में याद कर लेने हैं। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना को प्रारंभ किया गया। तो देखिए गाइज, इंदिरा गांधी द्वारा, यानी कि वन्य जीव संरक्षण, क्वेश्चन आएगा गाइज, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 यानी कि जो पारित किया गया था, विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना को प्रारंभ किया गया वन्य जीव संरक्षण। तो किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी के। कब किया गया? सन डेट याद रखेंगे, 1972 में। क्वेश्चन आ जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना का नाम बताइए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किसने पारित किया? इंदिरा गांधी ने। सन क्या है? 1972। ठीक है गाइज, आगे ध्यान देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण नियम 2010 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। प्रथम बार यानी कि पर्यावरण योजना को पंचवर्षीय योजनाओं में कब जोड़ा गया? जो पर्यावरण का विकास है उसको पंचवर्षीय योजनाओं में कब जोड़ा गया? तो प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। जो पर्यावरण का टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजनाओं में कब जोड़ा गया? चौथी बार। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। मानव पर्यावरण संबंध, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। तो मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप देखते हैं गाइज। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप्स, मनुष्य की प्रकृति पर्यावरण के साथ दो तरफ भूमिका होती है, यानी कि देखते हैं। अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग है और घटक भी है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। ठीक है गाइज, कारक अलग होता है, भाग अलग होता है, घटक अलग होता है। इस तरह मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को विभिन्न हैसियत से विभिन्न स्वरूपों में प्रभावित करता है, यानी कि मनुष्य ही एटमॉस्फेयर को बनाता है और मनुष्य ही एटमॉस्फेयर को भी बिगाड़ता है। ठीक है गाइज, यानी कि उसको स्वरूप प्रदान करता है। जीवित या भौतिक मनुष्य के रूप में, अर्थात पर्यावरण के घटक के रूप में, सामाजिक मनुष्य के रूप में, आर्थिक मनुष्य के रूप में, प्रौद्योगिकी मानव के रूप में, यानी कि आर्थिक इकोनॉमिक के रूप में, प्रौद्योगिकी मानव के रूप में, मनुष्य के सभी प्राकृतिक गुण हैं। ये सब क्या है? प्राकृतिक गुण हैं। यथा जन्म वृद्धि, यानी कि जन्म वृद्धि, स्वास्थ्य, मृत्यु आदि प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उसी तरह प्रभावित तथा नियंत्रित होते हैं जैसे कि पर्यावरण के अन्य जीवों को प्राकृतिक गुण प्रभावित करते हैं। ठीक है गाइज, परंतु चूंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तरों, प्रौद्योगिकी स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाने में समर्थ भी है। प्रारंभ में आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यक्षमता में भूमि का दो तरह की होती है, यानी कि उसकी जो कार्य क्षमता है उसकी भूमि दो तरह की होती है।
पाता और दाता। तो पाता का मतलब है यानी कि क्या पाता है, दाता का मतलब है क्या देता है, यानी कि रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर। तो रिसीवर का मतलब है लेना और कंट्रीब्यूटर का मतलब है दान देना। तो यानी कि मानव की जो भूमिका है दो प्रकार से है, पाता और दाता। अर्थात मनुष्य भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन, फल फूल, पशु मांस आदि प्राप्त भी करता है। ठीक है गाइज। पाता की भूमिका पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता है। दाता देने वाले की भूमिका फलों के बीजों को अनजाने में बिखेर कर। इस तरह मानव संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य भौतिक पर्यावरण का अन्य कारकों के समान एक कारक मात्र था। परंतु जैसे जैसे उसके समाज तथा उसकी संस्कृति के विकास के साथ साथ उसकी बुद्धि, कौशल तथा उसकी प्रौद्योगिकी, यानी कि मानव की बुद्धि और कौशल और उसकी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजिकल विकसित होती है, जैसे विकसित होती चली गई, पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका संबंध में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता चला गया है। जैसे गाइज आज आप देखते हैं टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन हुआ है, तो एटमॉस्फेयर में भी परिवर्तन होता चला गया है। आगे देखते हैं पर्यावरणीय कारक। तो पर्यावरणीय कारक क्या क्या है, फैक्टर क्या क्या है। पर्यावरण का रूपांतरण करता, यानी कि जो पर्यावरण का फैक्टर है, रूपांतरण करता है। मॉडिफायर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो मॉडिफायर ऑफ द एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण का परिवर्तन करता। तो पर्यावरण का परिवर्तन करता चेंजर, यानी कि चेंज कैसे करता है, द पर्यावरण का विध्वंस करता। अब देखिए चेंजर क्या है और विध्वंस करता क्या है। डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय करता है। जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग तथा साझीदार था, वही आगे चलकर उसका स्वामी बन बैठा, यानी कि वही आगे चलकर उसका क्या बन बैठा, स्वामी मतलब होता है मालिक। अतः मानव एवं पर्यावरण के मध्य सहभागिता तथा परस्पर स्वावलंबन का संबंध चरमरा गया, यानी कि स्वावलंबन मतलब उसकी स्वावलंबन क्षमताएं बढ़ती चली गई। मानव प्रकृति पर्यावरण का कारक एवं पालक न होकर उसका विध्वंसक हो गया है। ना ही पर्यावरण का जो है मानव कारक है और पालक है होकर उसका, यानी कि पालक और कारक होकर उसका विध्वंस हो गया है। तो देखते हैं कैसे विध्वंस करता है, आगे देखते हैं गाइस। प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को निम्न 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो देखते हैं 4 चरण कौन कौन से हैं। नंबर 1 चरण है गाइज आखेट एवं भोजन संग्रह काल। तो देखिए फर्स्ट क्या है, यानी कि पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। तो देखिए पहला काल है आखेट एवं भोजन संग्रह करना, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। नेक्स्ट काल है पशुपालन एवं पशुचारण कराना, पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पेस्ट्रोलिज्म। तो देखते हैं गाइज पशुपालन एवं पशुचारण कैसे होता है, तो ये सब आपको डिटेल में आगे मिल जाएगा। ठीक है गाइज। नंबर 3 है पौध पालन, पौध जैसे पौध डालते हैं, एवं कृषि काल, पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आगे देखते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण। अब नेक्स्ट देखिएगा इनका डिटेल में देखते हैं, डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं, फिर यहीं से ही आपके क्वेश्चन आंसर आपके आगे पुटअप होंगे। जैसे ही डिटेल स्टडी खत्म हो जाएगी वैसे ही आपको मैं क्वेश्चन आंसर अवेलेबल करा दूंगा। नंबर 1 देखते हैं आखेट एवं भोजन काल। यह काल मानव संस्कृति सभ्यता के प्रारंभ काल तथा आदि मानव से संबंधित है। इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो प्रारंभिक काल था प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। इस काल में मानव प्रकृति पर्यावरण का एक अभिन्न भाग है तथा घटक है।
उसके कार्य पर्यावरण के अन्य प्राणियों के समान ही थे। अर्थात आदि मानव प्राइमेटिव मैन भौतिक मानव फिजिकल मैन के रूप में था, क्योंकि उसकी आधारभूत मांग भोजन तक ही सीमित थी। यानी कि पहले उसकी जो आधारभूत मांग थी वो भोजन तक ही सीमित थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी डिमांड मानव की बढ़ती चली गई है। मानव अपने उदर मीन्स होता है पेट, तो मानव अपने उदर की पूर्ति अपने आसपास के पर्यावरण में जंगलों से फल फूल कंदमूल प्राप्त करके आसानी से कर लेता था। यानी कि ये प्राचीन समय की बात है। उसे किसी स्थायी आवास की आवश्यकता नहीं थी, और पहले किसी स्थायी आवास की आवश्यकता नहीं थी मानव को, क्योंकि वह चलता फिरता घूमता प्राणी था। पहले ज़माने में चलता फिरता घूमता प्राणी था, पेड़ों पर या गुफाओं में रातें गुजार देता था। जो मानव के घर होते थे पुराने समय में, प्राचीन काल में कहाँ हुआ करते थे गाइज? पेड़ों पर और गुफाओं में मानव के घर होते थे। अब आप देख रहे हैं आलीशान बिल्डिंगें और आलीशान घर बनते चले जा रहे हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, ज़मीनें ख़त्म होती चली जा रही हैं। एक एक मनुष्य के 10-10 मकान हैं, 10-10 प्लॉट पड़े हुए हैं। तो गाइस सब क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। आगे देखते हैं। जिससे हमारे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता चला जा रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े टाउनशिप बनते चले जा रहे हैं, और उनमें एसी, हीटर, फ्रिज, गीजर, अत्याधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है गाइज। आप देखते हैं जब आप घूमने जाएंगे कहीं भी, तो बड़े बड़े टाउनशिप आपको देखने मिल जाएंगे। गाड़ियाँ एसी चलती जा रही हैं, जिनसे हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निकल रहा है, और ओजोन लेयर में दिन प्रतिदिन छेद पड़ता चला जा रहा है। यानी कि ओजोन लेयर हमारी ख़त्म होती जा रही है, जिससे एनवायरनमेंट को हानि पहुंच रही है गाइज। तो इसी तरह आगे देखते हैं, तो पर्यावरण हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। प्राचीन समय में मानव कैसे रहता था और आज कैसे रह रहा है। इस तरह स्पष्ट है कि आदि मानव तथा पर्यावरण के बीच मधुर तथा मित्रवत संबंध था। यानी कि जो आदि मानव था और पर्यावरण था, उसके बीच संबंध कैसा था? मित्रता और मधुर। मधुर मीन्स होता है बहुत अच्छा, और यानी कि एक मित्रता, जैसे मित्र होते हैं, ठीक है गाइज? जैसे सुदामा कृष्ण की जोड़ी मित्रवत, तो वैसे ही आपका यानी कि आदि मानव का जो था पर्यावरण के साथ संबंध था। पर्यावरण आदि मानव की समस्त आवश्यकताओं, मात्र भोजन तथा आवास की पूर्ति कर देता था, जो पुराने समय में था। ठीक है गाइज? इस प्रकार आदि मानव प्राकृतिक पर्यावरण पर पूर्ण रूपेण निर्भर था, और जो पुराने समय में आदि मानव था वो पर्यावरण पर ही पूर्ण रूप से निर्भर था। ये है आदि मानव की पर्यावरण की छोटी सी एक कहानी या स्टोरी। तो गाइज आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, आपको मैंने फैक्ट भी बताए हैं, वो फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। बीच बीच में जो डेट सन आपको लर्न करनी है, याद करनी है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, लॉन्ग समय तक आपको याद रहेंगे। और उन्हें जब याद करते हैं, लर्न करते हैं, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और जो टॉपिक आपको जो फैक्ट हैं उनको नोट कर लें, और बार बार उनको जो है यानी कि रफ कॉपी लेके उसमें लिख के देखेंगे, तो उससे हमें लॉन्ग पीरियड तक याद रहेगा और हम कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे गाइज। योर सक्सेस आवर सक्सेस। तो गाइज हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ गाइज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है गाइज? और अपने इष्ट मित्रों में, दोस्तों में जो भी स्टडी करने वाले हैं, सब में जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइज? जय हिंद, जय भारत।